डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल, हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। श्रोताओं नमस्कार। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक कार्यक्रम स्वास्थ्य में जयते और साथ में हमेशा की तरह वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना जी, आप समाज सेवी भी हैं। तो श्रोताओं आपका भी स्वागत और डॉक्टर नीरज खन्ना जी का भी स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। और स्वास्थ्य में जयते ये जो कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रचारित और प्रसारित होता है जी, हमारे श्रोता बंधु जिस प्रकार से अपने विचार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद रखते हैं जी, उससे हमारा मनोबल और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और खुशी की बात ये है कि अब ये कार्यक्रम उनको पॉडकास्ट पे भी उपलब्ध हो जाएगा जी। स्पॉटिफाई चैनल जो पॉडकास्ट का है जी, हमारा स्वास्थ्य में जयते, अब वहाँ पे भी उपलब्ध होगा। और यह सारा श्रेय हमारे वो श्रेष्ठ श्रोताओं को जाता है जिन्होंने अपना स्नेह और प्यार का आशीर्वाद हमको दिया है, जिससे हम सर्वत्र हर दृष्टि से उनके दिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बहुत सारे विषयों को हम इस कार्यक्रम में समेटते रहते हैं और आपका मार्गदर्शन श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शांत करता रहता है। योगिनी एकादशी अभी बीती है और हमारे श्रोता जानते हैं कि जो हमारा विक्रम संवत होता है, जो वर्ष होता है, इसमें प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। एकादशी के दिन बहुत सारे सनातनी उपवास भी रखते हैं और उपवास का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है, आज हम डॉक्टर नीरज खन्ना जी से सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर पर्व का हमारे देश में हर व्रत का एक अपना अपना महात्म्य होता है जी। वो महात्म्य धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से हमारा जो जनमानस है जी, उनके प्रति उसकी सहज आस्था और श्रद्धा बढ़ती है। अब जो आपने योगिनी एकादशी की बात की, तो जहाँ तक हमको बोध है कि ये निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के मध्य में आती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करना या इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, इसका फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के तुल्य होता है। और इसको रूपनी एकादशी भी कहते हैं, अर्थात इस एकादशी का व्रत करने से इंसान रूपवान भी होता है। और पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जाने अनजाने में इंसान से जो पाप होते हैं, अप्रिय बातें ना चाहते हुए भी घटित हो जाती हैं, तो उसका वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो ये प्रायश्चित वाली एकादशी भी है। ये तो इसका धार्मिक पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है ना। लेकिन अगर हम एकादशी शब्द को देखें तो एकादशी तिथि के हिसाब से है ना जी, माह के 11वें दिन पड़ने की वजह से। लेकिन अगर हम इसको व्यावहारिक दृष्टि से देखें, एक हमारा मन, एक अतीन्द्रिय है जी, और 10 हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, एकादश इंद्रिय इस तरीके से ले सकते हैं। तो इनके ऊपर अपना संयम स्थापित करना, यह भी एकादशी का अर्थ निकाला जा सकता है। आमतौर पे लोग इस दिन चावल का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उसकी तुलना में स्वादिष्ट भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं। तो ये हमको लगता है कि उपवास नहीं है, ये अपवास है ना जी। उपवास का तात्पर्य होता है कि आप ईश्वर के समक्ष पहुंच रहे हैं, है ना, ईश्वर के पास आपका वास हो, वही उपवास है ना। तो जब जब हम अपनी जितनी भी बीमारियों के प्रमुख कारणों में से हम जाएंगे, तो आप देखेंगे उसमें कहा गया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उन पे मेरा जो संयम कम होता है ना। जैसे हम बाजार में जाते हैं, आलू चाप गोलगप्पा देख रहे हैं,
हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो है कूड़े की गाड़ी के बगल में उसने ठेला लगाया है, पेट्रोल पंप के बाहर लगाया है, तो वहाँ धुआं धूल गड़ता जा रहा है। फिर भी हम अपनी जिह्वा इंद्री पे मेरा नियंत्रण नहीं है, स्वाद इंद्री पे नियंत्रण नहीं है, तो हम जो है गोलगप्पा खा के बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो सारे उपवास हमको आत्म नियंत्रण की बात बताते हैं। हमको लगता है कि पाप शब्द जो है वो रोग, शत्रु, पाप, दुख, ये सब रोग के ही पर्याय हैं जी। तो पाप मोचनी एकादशी का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति का अपनी एकादश इंद्रियों पर नियंत्रण है उसको पाप माने रोग नहीं होंगे। तो हम लोग उपवास को इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं और हम अपनी विवेक बुद्धि, आत्म संयम, आत्म समीक्षा की तरफ ज्यादा जाएं। मन यहाँ ये कहता है कि मन को सत विचारों में लगाएं और इंद्रियों को सत कर्मों में लगाएं, है ना। यही एकादशी है ना। वाह, है ना। मन को नियंत्रित करके अच्छे विचारों में लगाएं और इंद्रियों को अच्छे कर्मों में लगाएं। अगर ये हम साध लेते हैं तो उसी से हमारे सारे पाप मोचन हो जाएंगे, सारे दुख कष्ट रोग दूर हो जाएंगे। हमें लगता है एकादशी व्रत या कोई भी अन्य व्रत हमको यही शिक्षा देता है और सत्कर्म और सद्विचारों का सामीप्य ही ईश्वर का सामीप्य है। तो हमको इस व्रत की जो प्राविधान है उससे व्यवहारिक दृष्टि से यह शिक्षा मिलती है। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, इसी सप्ताह 1 जुलाई भी आएगी और 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम को सुनने वाले जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। आत्म नियंत्रण की बात, आत्म संयम की बात अभी आपने की, तो आत्म अनुशासन भी बड़ा जरूरी है, चाहे वो रोगी हो चाहे चिकित्सक हो। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आत्म अनुशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रश्न बहुत दार्शनिक जैसा लग रहा है लेकिन इस शब्द का बड़ा महत्व है आत्म अनुशासन का। ये बात हम और अच्छे से अपने श्रोताओं को समझा सकते हैं यदि मैं एक अपनी मन की बहुत प्यारी सी कहानी सुना पाऊं 1-2 मिनट में। स्वागत। कि एक स्वामी जी थे, बहुत बड़े संत थे, जग में उनकी ख्याति व्याप्त थी जी। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब प्रकृति अनुकूल है, अब हम लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। और तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम उपवास रखें और तीर्थ यात्रा के दौरान हम कहीं भी जब हम किसी ग्रामीण समुदाय से या जनता के बीच से गुजरे तो वहाँ पे हम कोई अन्न जल ग्रहण ना करें। हम अपने साथ जो व्यवस्था लेके चलते हैं रात्रि में हम उसी से अपना भोजन इत्यादि करें। यह जो उपवास के साथ जो तीर्थ यात्रा की जाएगी तभी वो फलित होगी महापर्यंत। कुछ दिनों की यात्रा के बाद किसी गांव में उनके एक भक्त को यह भनक पड़ी कि गुरुजी हमारे गांव से गुजरेंगे तीर्थ यात्रा के दौरान और उनके साथ शिष्यों का समुदाय भी है। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि यहाँ हम अपने गुरुजी का आदर सत्कार करेंगे, उनको भोजन आदि कराएंगे। तो चूंकि अत्यधिक गरीब किसान था, उसने अपनी सारी फसल बेच के और व्यवस्था करी उनकी भोजन पानी और उनके आओ भगत के लिए। लेकिन जब गुरुजी और शिष्य जी पहुंचे वहां पे तो उसको पता लगा कि भाई ये लोग तो कुछ ग्रहण करेंगे नहीं। तो अब उसके सामने बड़ी भारी समस्या ये थी कि एक तरफ तो गुरु का सत्कार नहीं कर पाएगा, इसका क्षोभ, और दूसरे वो सब लुटा चुका था उसका भी क्षोभ कि उसने तो सब बेच के अपनी व्यवस्था करी थी। लेकिन हुआ ये कि जब भोजन परोसा गया तो गुरुजी ने बड़े चाव से उसका भोजन कर लिया और शिष्य लोग अनुशासन की मर्यादा से बंधे हुए थे और उन्होंने इस भोजन का तिरस्कार किया, भोजन नहीं ग्रहण किया, फिर यात्रा पे चल पड़े। तो सारे शिष्य बहुत क्षुब्ध थे, दुखी थे और क्रोधित भी थे कि गुरुजी ने अपना बनाया अनुशासन हमारे ऊपर तो थोप दिया, अपना तोड़ दिया, है ना। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी ने कहा कि देखिए, उस किस गरीब किसान ने
अपना पूरा प्रेम, भोजन नहीं प्रेम हमको परोसा था। और जो हमने नियम बनाया था वो एक बाहरी अनुशासन था। तो बाहरी अनुशासन और आत्म अनुशासन, आत्मा का सबसे बड़ा अनुशासन ये है प्रेम की कद्र करना, भावनाओं की कद्र करना। तो हमने प्रेम और भावनाओं की कद्र करना, जो कि आत्मा का अनुशासन है, उसका पालन किया। और जो सांसारिक हमारे बनाए हुआ अनुशासन था उसकी हमने कद्र नहीं की, उसको तोड़ दिया। तो प्यारे शिष्यों, हमारे ऊपरी जो हमने नियम बनाए, अनुशासन बनाए, उनकी तुलना में किसी आदमी की प्रेम की कद्र करना, किसी आदमी की भावनाओं की कद्र करना, ये सारे प्रकार के अनुशासनों में श्रेष्ठ है। और यही आत्म अनुशासन है और यही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। और बाकी जो नियम हम बनाते हैं वो ऊपरी नियम है। इन नियमों की तुलना में ये प्रेम और भावनाओं की कद्र करना, ये नियम सर्वोपरि है। तो इस कहानी का भावार्थ हम आज चिकित्सक दिवस की पूर्व ये सुनाना चाहते हैं अपने प्यारे चिकित्सक बंधुओं को कि हम कभी कभी बहुत सी गाइडलाइन, बहुत से नियम से बंधे होके अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन कभी कभी इसका जो है काफी क्षोभ हमारे हृदय में हो जाता है। अभी एक छोटी सी घटना ये कि एक पेशेंट हमारे जानने वाले किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे, आईसीयू में। उनकी स्थिति गंभीर थी, तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने कि घर पे ले जाके सेवा करिए, क्योंकि चिकित्सा का बहुत परिणाम नहीं आ पाएगा। रोगी ने उनका भुगतान करके अस्पताल का घर ले आए। बस जाते समय ये पूछ लिया कि डॉक्टर साहब, अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम आपसे फोन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को खराब मत करिए, आप कदापि फोन नहीं करिए। यहाँ 24/7 लिखा है, आप तुरंत यहाँ लेके आइए, यहाँ जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर होगा वो आपकी मदद करेगा, फोन ऑन बिल्कुल मत करिएगा। कुछ समय बाद उस रोगी की जो है अवस्था और बीमारी की वजह से मृत्यु हो भी गई। लेकिन जब हम उस रोगी के घर गए तो उसने रोगी के जाने का इतना दुख व्यतीत नहीं किया जितना इस बात का दुख व्यतीत किया कि डॉक्टर साहब ने ये व्यक्त किया कि ये मना कर दिया कि आप हमको कभी, और हम फोन लास्ट टाइम में नहीं कर पाए, उनको पूछ नहीं पाए। तो डॉक्टर की एक सांत्वना भरी बोली स्वयं में एक जिंदगी होती है, एक प्यार की बोली स्वयं में एक जिंदगी होती है। इस क्षण जब ऐसी बातें होती हैं तो कैसा प्रतीत होता है रोगी को, हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप एक तैराकी की कोच हैं और आप अपने विद्यार्थी को तैराकी की तैयारी करा रहे हैं, और जब आपका खिलाड़ी आपसे पूछे कि अगर हमारे मुंह में पानी चला जाएगा तो आप ऊपर खड़े हैं तो हमको बचाएंगे, वो कह दे कि नहीं बचाएंगे, तो वो कभी फिर जिंदगी में तैरेगा नहीं, क्योंकि उसको ये विश्वास ही नहीं है कि अगर हम परेशानी में पड़ेंगे तो हमको कोई बचाएगा। तो हम चिकित्सक बंधुओं को ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि आप कम से कम जितनी और मर्यादाएं हैं उनके साथ साथ आत्म मर्यादा, जो आपका करुणा स्वरूप है, जो आपका दया स्वरूप है, इसको सर्वोपरि समझे। और रोगियों और रोगी परिवार वालों को भी संदेश देना चाहते हैं कि चिकित्सक बहुत व्यस्त रहता है और किसी अदालत में एक वकील को और जज को तो कभी कभी परेशानियां सुननी पड़ती हैं, अदालत के बाहर नहीं। लेकिन हमको तो अस्पताल, क्लिनिक, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो एक तरफ वो अनावश्यक अपनी रिपोर्ट भेज के प्लीज सजेस्ट मी, किसी और की भी रिपोर्ट ले लेते हैं और हमको भेज देते हैं, कहते हैं कि सजेस्ट करिए, इसको देख लीजिए। वो ना करें, है ना। रोगी किसी की रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट भेज के व्हाट्सएप पे अनावश्यक डॉक्टरों से अपेक्षा ना करें। और दूसरी तरफ चिकित्सकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप जिस रोगी को गंभीर समझते हैं, जिसको आप ज्यादा समझते हैं कि इसको परेशानी हो सकती है, उसको कोई व्यवस्था आपसे बात करने की समय सुनिश्चित कर दें, संदेश लेने का सुनिश्चित कर दें, एक अनुशासन कर दें। लेकिन हम आपकी बात कभी नहीं सुन सकते। ऐसा अप्रिय बोलने से अंतर मन में, आत्मा तक रूह हिल जाती है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि रोगी अभी भी हमारे देश में डॉक्टर को भगवान ही समझता है। तो बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा संदेश चिकित्सकों के लिए भी और जो पेशेंट हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी आपके माध्यम से पहुंचा है। अब डॉक्टर साहब चलते चलते आप क्या सुनाने वाले हैं? वो इतना बता दे जरा पास आके, मिला क्या उन्हें है यूं हमको मिटा के।
वो जिनके लिए हम फना हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। तो अब डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी।